हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? तो आज तो मुझे आप लोग भर भर का आशीर्वाद दीजिए क्योंकि आज मेरा एनिवर्सरी है, 22 एनिवर्सरी है। तो आज के दिन मेरा 22 साल कंप्लीट हो गया है। अभी तक का सफ़र तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा है इनके साथ। तो आप लोग प्यार सपोर्ट बनाइए और प्रे भी कीजिए कि आगे का सफ़र भी मेरा ऐसे ही इनके साथ बना रहे, क्योंकि हम तो एनिवर्सरी मनाते नहीं हैं कभी इनके साथ, क्योंकि इनको पसंद नहीं है। तो ऐसे तो कोशिश करेंगे कि हम जब 25 साल हो जाए तो इनको कन्विंस करके मना करके मनाएंगे। तो कुछ भी हम नहीं करते हैं, तो घर ही में हल्का फुल्का ऐसे ही रेडी हो गए हैं। तो सोचे कि अपने ब्लॉगर को, अपने वाईटी फैमिली को कुछ बताते हैं, क्योंकि आज तक तो हम वाईटी फैमिली से जुड़े नहीं थे, तो हम तो कुछ कभी बताए नहीं। तो अभी जुड़े हैं, पिछले साल भी थे लेकिन हल्का फुल्का कुछ डाले ही थे। तो इस बार भी जुड़े हैं, तो हमको लगा कि क्यों ना हम अपने वाईटी फैमिली से अपने 22 साल के सफ़र को, जो भी अभी तक बीता है, उसके बारे में हम कुछ आप लोगों को शेयर करें। और अपना पुराना एल्बम जो है 22 साल पुराना शादी के साल का, तो थोड़ा सा एल्बम भी आप लोग को दिखाते हैं। और आज के दिन हम क्या करते हैं, ऐसे तो कुछ खास करते नहीं है, लेकिन जो भी करेंगे आज आप लोग को हम दिखाते हैं। पिछले साल तो हम मंदिर में गए थे, तो कभी कोई साल चले गए हैं। पिछले साल गए थे, इस साल नहीं गए क्योंकि हमारे नंदोसी ख़त्म हो गए थे। तो अभी सवा महीना हम लोग पूजा कर नहीं रहे, इसलिए हम इस साल मंदिर नहीं गए। घर ही में ऐसे भगवान से प्रे कर लिए, बस हाथ जोड़ लिए। और आज के दिन ऐसे तो हम घर में हल्का फुल्का कोई चैन डालते हैं, लेकिन आज के दिन पूरे दिन मेरा ये मंगलसूत्र रहेगा जो शादी के समय का है। अब सोचें ये सब सेट जो मिला हुआ है शादी में, ये सभी पहन लें। आखिर ये सब का भी तो यूज होना चाहिए ना कभी। इसको भी हम पहन लिए हैं, कान उनका है। आखिर वैसे भी सिंगार, सोलह सिंगार लेडीज को होना चाहिए शादी में। तो हम अपना घर में ही झूठ मूठ का तैयार हो गए हैं, सोलह सिंगार कर लिए हैं कि थोड़ा सा अपने वाईटी फैमिली को ब्लॉग बना के डालेंगे और थोड़ा सा एक दो रील्स बनाएंगे। और ये मेरा शादी का सिंदूरा है जो कि माँ रखी रहती है अपने बक्सा में, तो आज हम निकाल के लाए हैं, क्योंकि हर साल हम आज के दिन इसको निकालते हैं। इसको अच्छा से पोछेंगे और ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा को धुल करके फिर से इसको कवर करेंगे। और कभी भी सिंदूरा को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए, हमेशा कोई कपड़े से, लाल कपड़े, पीले कपड़े से ऐसे ढक के रखना चाहिए। और फिर आज के दिन साल में एक बार तीज के समय पूजा करते हैं इसका, और फिर आज के दिन इसको निकाल के अच्छे से पोंछ के, और ये जो कपड़ा बांधे हैं इसको धुल करके फिर से रखेंगे। और ये माँ का ही जिम्मा रहता है, माँ ही अपने बक्से में हम दोनों गोतने का सिंदूरा रखती हैं। और आज के दिन हम सिंदूरा से करते हैं। आज के दिन वैसे भी सभी लेडीज को अपना सिंदूरा से सिंदूर करना चाहिए। ऐसे तो बहुत लोग रहते हैं जो अपने हस्बैंड से लगवाते हैं सिंदूर आज के दिन, लेकिन मेरे यहाँ इनको ऐसा पसंद नहीं है, इसलिए नहीं लगाते हैं। तो हम खुद से अपने हाथ से लगाते हैं। आखिर हमारा भी तो अच्छा होता है ना कि हम भी लगाएं अपना सिंदूरा से लेके। तो तीज में लगाते हैं और एक इस समय लगाते हैं, और इसको पोंछ के अच्छे से बांध देंगे। आज के दिन पूरे दिन ऐसे ही तैयार रहेंगे, रील्स बनाते हैं। चलते हैं, हम आप लोग को एल्बम अपना दिखाते हैं। तो मम्मी अब अपना पूरा शादी का एल्बम लेके बैठ गई हैं। मम्मी का तो ये हर बार का काम है कि देखते रहती है शादी का एल्बम। तो साल भर में कभी तो एक बार निकालना पड़ता है एल्बम, बाकी कोई बच्चे लोग नहीं देखते, ये नहीं देखते, हम देखते हैं। तो हम निकाल के देखते हैं, इसलिए कि इसका कवर जो रहता है ना, पुराना होने के साथ साथ ये चिपक जाता है। तो इसलिए हम साल भर में एक बार निकालते हैं, अपना एल्बम देखते हैं। तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोग को वाईटी फैमिली को भी दिखाते हैं एल्बम। थोड़ा शॉर्टकट में ही दिखाएंगे, नहीं तो आप लोग पक जाइएगा। और ये मेरा शादी का कार्ड है, एक 3 कार्ड है। तो एक ये मेरे के यहाँ का ये कार्ड है, ये इनके यहाँ का कार्ड है। तो एल्बम में सबसे फ्रंट में हम कार्ड ही लगा दिए हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं, पूजनीय मम्मी पापा। मैके से कार्ड, ये एल्बम शुरू हुआ है तो मैके के मम्मी पापा है। और ये जो मेरा फ़ोटो है, ये हमारा इनको दिखाने के लिए ये फ़ोटो आया था। इसी फ़ोटो से ये हमको पसंद किए थे। हम अपना 22 साल पुराना मेमोरी आपको याद करके बता रहे हैं। और ये सब तो घूमने का फ़ोटो है, ये सब छोड़ देते हैं। ये तिलक है, ये तिलक का है इनका फ़ोटो, सिपारा का, जहाँ इनका तिलक पड़ा था पहले ज़माने में। जैसे आंगन में पड़ता था तिलक, तो वैसे ही पीढ़ा पे बैठ करके ये आंगन में पड़ा है तिलक। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुआ था हम लोग का। खैर पहले तो सिंपल तरीके से होता ही था, पीढ़ा पे बैठा कर। अब तो कोई पीढ़ा पे उस तरह बैठता नहीं है। और ये मेरा छेका का है, मेरा छेका यहाँ टीवी टावर से पड़ा था, मेरी भाभी के यहाँ से। जो टीवी टावर नालंदा छपरा जगह का नाम है, वहीं अंदर में था घर, उन्हीं के यहाँ से पड़ा था। ये सब छेका का है। ये सब मेरी फ्रेंड है, जो हम लोग बनारस पहले रहते तो वहाँ की फ्रेंड है ये लोग। तो जब हम लोग पटना में आकर शादी किए थे, तो पटना से आने के पहले हम लोग 25 तारीख को ये लेडीज़ संगीत वहाँ रखे थे, यूपी में, बनारस में। क्योंकि वो लोग तो शादी में यहाँ आ नहीं पाए थे, इसलिए हम वहाँ लेडीज़ संगीत रखे थे। सारी फ्रेंड लोग को बुलाए थे, तो वो लोग आई हुई थी।
और उसी दिन लेडीज संगीत का है जो मेरी फ्रेंड लोग हमको गिफ्ट दे रही हैं। और हम डांस भी किए थे। बंगाली सिल्क करके साड़ी था मेरा, जो हम साड़ी पहने हुए हैं। और ये मेरे जिया जी हैं, बड़े वाले जिया जी, जो अभी हैदराबाद में रहते हैं। ये दीदी जो इनकी वाइफ हुई, ये हम डांस कर रहे हैं। हम पहले ज़माने के भी हैं, लेकिन फिर भी हम शर्माते उर्माते नहीं थे भाई। हम डांस गाने में हमेशा आगे रहे हैं। अब आए चाहे ना आए, हम डांस गाना हमेशा करते हैं। और उस दिन पार्टी के समय का है। ये छोटी वाली बहन स्वाति पटना, और ये मेरे जिया जी हुए। और ये मेरा भाई, एक मेरा भाई, ये एक है मेरा भाई। और ये मेरा मेहंदी का है। जब वहाँ करने के बाद हम लेडीज संगीत वहाँ करके आए थे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पटना आ गए थे तो टीवी टावर, तो वहाँ पर मेरा ये मेहंदी का रस्म हुआ था। पहले देखिए, पहले के ज़माने में कैसे होता था। अब तो लड़कियाँ कितना श्रृंगार करके अच्छे से करती हैं, और हम लोग के ज़माने में तो बहुत ही सिंपल तरीके से शादी हुआ था। ये मटकोर का है, ये मेरी बुआ है। और ये छोटी वाली बहन। बाकी हम लोग के यहाँ कुंवारी लड़कियाँ, 5 कुंवारी लड़कियाँ मिट्टी लेती हैं। ये मेरी मम्मी मटकोर के समय का है। ये टाटा वाली जो दीदी है, ये जीएम रोड वाली जो दीदी है। और ये है चाचा लोग, ये इनका यहाँ का हल्दी। एक ही एल्बम में हम सब लगा दिए हैं। और इनका हल्दी है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से यूपी में रहते थे। मेरे पापा जॉब में थे, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। तो हम लोग तो बचपन से, सारा बचपन हम लोग यूपी में गुजारे हैं। शादी के बाद ही हम लोग पटना आए हैं। तो बिहार में तो हम लोग ऐसे आते थे नानी दादी के यहाँ, लेकिन ऐसे 2-4 दिन 5 दिन के लिए आते थे, तो उतना तो यहाँ का कल्चर हम लोग समझ नहीं पाते थे। और फिर पटना हम लोग शादी के बाद ही परमानेंट हम यहाँ रहने लगे। तो पहले तो हमको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता था, उतना हम रिलैक्स नहीं रह पाते थे, क्योंकि वहाँ का रहन सहन हम लोग का दूसरा ही था। ये सब दीदी लोग हैं। अब तो बहुत अच्छा अच्छा एल्बम में फ़ोटो निकालता है, उस समय तो ऐसे ही रहता था, ज़्यादा क्लियर समझ में आता नहीं था। ये इनके जमाले का है। जब ये तैयार हुए थे ना, तो ये माँ के छोटे बेटे हैं। हम लोग 2 भाई हैं। तो बड़े वाले भैया का तो शादी हो चुका था, ये छोटे हैं मेरे हस्बैंड। तो इनको माँ जी बोलती थी, जब हम आए शादी करके, तो माँ बोलती थी कि हमर बाबू, हमर पिंटू, हमर तो एकदम राम जी लगत रहलन। जब जा रहे थे जमाला के लिए, तो हमर पिंटू एकदम राम जी लग रहे थे। तो देखिए तो हम सीता जी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देखिए तो। इसमें दिखाइए। अच्छा, इसमें दिखाते हैं। ये माँ के राम जी हैं, तो हम सीता जी हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल है ना। माँ बहुत खुश थी। बहुत बारात जाते समय माँ पूरा इनका नज़र उतार रही थी कि हमारा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा नज़र उजर उतार रही थी। तो खैर सुंदर तो वाकई में है, ये हमसे तो बहुत स्मार्ट और सुंदर है। ये मेरा दीदी का बेटा है। जयमाले का है, यहाँ से लेडीज़ लोग, जबकि आउट एरिया था सिपारा उस समय, 22 साल पुराना, तो और भी पहले आउट एरिया था, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एडवांस हैं। सभी लेडीज़ बारात गई थी। ये मेरा जयमाले का वक्त का है। देख लीजिए हम सीता जी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। माँ बार बार हम आए थे ना शादी करके, तो बार बार हमको ये सुनाती थी कि हमारे पिंटू राम जी लग रही थी, हमारे पिंटू राम जी लग रही थी। तो हम भी माँ को बोले, माँ राम के साथ तो सीता ही जी शोभा देती है ना, तो हम भी तो सीता जी हुए। ये सब तो खाने का समय का बारात का है, ये सब बारात का है। ये कन्यादान का है फोटो, मेरे पापा कन्यादान कर रहे हैं। मेरे पापा को देखिए, मेरे ब्लॉग में तो हमेशा मेरे पापा को देखते ही होंगे। हम लोग ब्लॉग में तो हमेशा नाना पहले कितना यंग दिखते थे। हाँ, तो यंग थे ही। जब ये नाना यंग थे ना, तब सब लोग नाना के ऑफिस के लोग की बात जानती हो क्या कहते थे बेटा? क्या बोलते थे? शशि कपूर। देखिए मेरे पापा हैं, मेरे पापा को सब लोग शशि कपूर बोलते थे। ये मेरा शादी के समय का रात का फोटो है, ये भी रात का है। सिंदूर पड़ते समय का है। ये सारा सिंदूर पड़ते समय का है। ये भी सिंदूर फेरा हुआ था उस समय का है। और ये गहना चढ़ाते वक्त का है, जब भैंसुर, यहाँ बिहार में भैंसुर बोलते हैं और जेठ भी बोलते हैं, तो वो लोग गहना चढ़ाते हैं मंडप में, उस समय का फोटो है। ये विदाई के वक्त का फोटो हो गया। देखिए यही राम जी है जो सीता जी को ले जा रहे हैं। गाइस आप लोग इसमें देखिए, सिर्फ मम्मी रो रही है, यहाँ पे कोई नहीं रो रहा, क्योंकि सब खुश है कि अब छुटकारा मिला इससे। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, ये दीदी है, हमारा विदाई हो रहा है। यहाँ पर हम गाड़ी में इनके साथ बैठ रहे हैं। ये सब बहनें हैं जो गाड़ी के पास आई हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। या विदाई, यहाँ गाड़ी खुल गया
थोड़ी दूरी पर रास्ता है। अब आप लोग खुद सोच लीजिए टीवी टावर से सिपारा आने में कितना टाइम लगता है। ये सब फोटो है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कब का फोटो है। ये देखिए अब हम ससुराल आ गए। अब ये सबसे अच्छा फोटो है, कितनी ये हम अच्छी लग ससुराल रही है आ गए। मम्मी। ससुराल के जब आए उसके दूसरे दिन हर लड़की को नहाने के लिए कपड़ा मिलता है, मतलब यहाँ का ससुराल का ही कपड़ा रहता है। तो ये कपड़ा हमको ससुराल में सुबह नहा करके मिला था, रेड कलर का पूरा कंप्लीट करा के मिला था, ब्लाउज पूरा चूड़ी उड़ी मैचिंग करके। तो दूसरा दिन ही जैसे ही हम ससुराल में आए तो वैसे ही दूसरा दिन नहा धोवा के ये कपड़ा मिला हमको पहनने के लिए, पहन लिए। उसके बाद हम लोग के यहाँ हड़िया छुआई का रस्म होता है। तो ये हम हड़िया छू रहे हैं, मतलब लड़की को पहली बार किचन छुआया जाता है तो कुछ मीठा बनता है। तो मीठा आप में दिखती वही पहले बहुत अच्छी थी मम्मी। अब नहीं देखिए दिखते कितना, हैं। अभी भी दिखते लेकिन पहले तो हम हीरोइन जैसे दिखते थे। और ये कितनी खीर पूरी सुंदर बना है। था। तो शादी करके जब हम आए थे तो उस समय हम लोग यहाँ मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता था। बाहर एक किचन था मिट्टी का बना हुआ, करकट का छाया हुआ। तो उसी में, इधर दिखाओ पहले, इसी में खाना बनता था। प्रूफ दिखा रहे हैं हम अपने वाइटी फैमिली को, कोई ये ना कहे कि कुछ साल तो हम बहुत ही मतलब परेशान हुए थे, मतलब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आए थे उस समय तो हमारे यहाँ बहुत ज्वाइंट फैमिली था। उस समय सिपारा में किसी के यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली था। बिहार में उसको गोतिया बोलते हैं। तो हम लोग 3-4 गोतिया एक साथ रहते थे। तो कुछ साल तो हमको बहुत कष्ट हुआ, बहुत मतलब अफसोस करते थे, लेकिन किस्मत पर छोड़ दिए कि चलिए हमारा किस्मत जहाँ जैसे लिखा है वैसे हो गया। और उस समय का यही पूजा रूम था, पूजा करा करके ये हड़िया छुआया गया। और हमको तो फैमिली को समझने में भी बहुत टाइम लगा था, काफ़ी फैमिली था, 20-25 लोग का उस समय फैमिली था। हमको तो करीब 15-20 दिन हमको तो लग गया था उन लोग को समझने में कि कौन कौन क्या रिश्ता में लगते हैं। और इतना बड़ा पुराने ज़माने का मकान था कि कभी कोई किसी रूम से निकलता था, कभी कोई किसी रूम से निकलता था, तो हमको समझ में नहीं आता था। खैर आजकल के बच्चे तो, हमें नहीं लगता है कि आजकल के बच्चे को शादी, बेटी का शादी कर दिया जाए तो उस माहौल में उस तरह का एडजस्ट कर पाएगी। लेकिन हम लोग का समय था, हम लोग के मम्मी पापा का संस्कार था, ये था कि हम लोग बहुत ही अच्छे से उस माहौल में रह गए, रहना सीख गए। अब कुछ भी उसको कह सकते हैं, हालात कहिए, मजबूरी कहिए या एडजस्टमेंट कहिए, कुछ भी कहिए, बहुत ही अच्छा से हम रहे। लेकिन रहते तो हम सब परिवार को अच्छे से समझ गए। सब लोग का हमको फुल सपोर्ट रहा, खास करके इनका हमारा पूरा सपोर्ट रहा। मेरा बहुत ही अच्छा बात मानते हैं, बहुत ही केयर करते हैं पापा की तरह। जैसे पापा मेरा केयर करते हैं वैसे ये भी बहुत केयरिंग हस्बैंड है। कुछ भी करते हैं अगर उनके बस में रहता है तो वो ज़रूर पूरा कर देते हैं। तो अभी तक का मेरा शादी का ये जो सफ़र रहा बहुत अच्छा बीता। आजकल के बच्चे तो इतना एडजस्ट करते नहीं हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये शादी जो पवित्र रिश्ता है ये 2 परिवारों का मिलन है, ना कि 2 लड़का लड़की का मिलन है। ये 2 फैमिली का मिलन है। आप लोग को भी, जैसे आने वाले जनरेशन को हम बच्चों को बता रहे हैं, जो भी लड़का लड़की है वो लोग को भी चाहिए कि अच्छा से मतलब एडजस्ट करके फैमिली के साथ रहें। क्योंकि हर परिवार में कुछ ना कुछ तो 19-20 लगा ही रहता है। कुछ हमारे में कमियां रहती हैं तो कुछ दूसरों में कमियां रहती हैं। तो उस कमियों को हमको पूरा समझौता करते हुए, मैनेज करते हुए हमको शादी को निभाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र रिश्ता है। तो इसी हम अपने मतलब 25 साल के 22 साल के सफ़र को इसी तरह और अच्छा से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, हमको भर भर के आशीर्वाद दीजिए, मेरे और मेरे पति को, सबको भर भर के आशीर्वाद दीजिए। बड़ों को पैर छू के प्रणाम, छोटों से आशीर्वाद मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। और इसी शब्द के साथ हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।